कौन से स्क्वायर में? अभी हम घटनागल मुल्तान में थे और अब हम चाइना में आ गए। वाओ जगह यहाँ पे अगर आप अपने नाम का ताला बांधेंगे, महबूब के नाम का ताला, तो जो मोहब्बत है वो अब्दी रहेगी। किसी भी टूर के लिए सस्ती से सस्ती टिकट बुक करवाना खुद में एक बहुत बड़ा कारनामा है और इससे जो खुशी महसूस होती है वो मैं बयान नहीं कर सकता। नेशनल एक्सप्रेस की एक अजीमुशान बस लंदन के लिए रवानगी के लिए तैयार और उस बस के अंदर वॉशरूम का होना एक बहुत बड़ी नेमत थी और हमारा सफ़र यहाँ लंदन के लिए शुरू हो चुका था। हीथ्रो और रास्ते के खूबसूरत मुनाज़र कैमरे की कैद में और हम पहुँच गए जी विक्टोरिया बस स्टेशन और यहाँ से हम जाएंगे अपने मेज़बान के घर। और मेज़बान के घर पहुँचते ही हमने देखा हमारे लिए लैम्प कढ़ाई तैयार हो चुकी हुई थी और ये हैं हुमायूं भाई, मेज़बान ऑफ द डे। मज़ा आया। अभी बैग के साथ ही पहुँच चुका हूँ हुमायूं भाई के पास। मज़े मज़े से लैम्प कढ़ाई खाने के ख्यालात मेरे दिमाग में घूम रहे थे और अब मैं चला गया कमरे में ताकि मैं चेंज कर सकूं और जूते वगैरह चेंज करके रेस्ट करूं और ताकि मैं लैम्प कढ़ाई खा सकूं। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग इन लंदन। और हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं हुमायूं भाई जो कि आज हमारे ब्लॉग के पार्टनर हैं। हुमायूं कैसा फील कर रहे हैं मेरे साथ लंदन में? क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या आप कैसा फील कर रहे हैं मेरे साथ? जी मैं पहला टूर है, मैं तो होते ही लंदन हूँ। ख्वाहिशात के अंबार में ट्यूब का सफ़र भी शामिल था और हम ट्यूब के सफ़र के लिए ट्यूब स्टेशन पर पहुंच गए। ट्यूब स्टेशन को मैं रेलवे स्टेशन जैसा ही समझ रहा था, यहाँ तक कि मैंने ट्यूब का सफ़र शुरू किया। ट्यूब में एंटर होते ही मुझे महसूस हुआ कि भाई ट्यूब और ट्रेन में फ़र्क तो है। सबसे ज़्यादा फ़र्क इसकी सीटिंग में था क्योंकि ट्यूब की सीटें आजू बाजू में थीं और जबकि ट्रेन की सीटें बाजू बाजू में होती हैं। ट्यूब का पहला सफ़र मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही एक्साइटिंग था और मैं ट्यूब की बर्क रफ्तारी से भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था। लेकिन जैसे ही ट्यूब अंडरग्राउंड गई तो उसके शोर ने मेरी शक्ल एक चूसोए आम जैसी बना दी। ट्यूब का सफ़र ख़त्म होते ही मैंने अंडरग्राउंड ट्यूब स्टेशन का एक शॉट कैमरे में महफूज किया और फिर हम ट्यूब स्टेशन से बाहर आ गए। वेलकम टू द सेंट्रल लंदन। वाओ। हंटर वाले चाचे के हंटर को सलाम करने के बाद हमारी नज़र पड़ी हैरी पॉटर की उड़न तश्ती पे और इसकी उड़न तश्ती को चोरी करते हुए हम पहुंच गए मुल्तान के घंटाघर। और मुल्तान के घंटाघर देखने के बाद हम पहुंच गए चाइना यानी कि चाइना टाउन। भाई मारो मुझे मारो। चाइना टाउन की खूबसूरती को मुकम्मल तौर पे एक्सप्लोर करने के बाद हम अपनी अगली मंजिल की तरफ रवां दवां हो गए। नेशनल आर्ट गैलरी की आर्ट्स की एक खूबसूरत आसमानी एग्जीबिशन ने एक बहुत ही उम्दा और दिलकश मंजर पेश किया। अब इस जगह को सेंट्रल लंदन के नारकली बोलें या चाइना सेल, लेकिन यहाँ की चीज़ों की महंगी प्राइसेस ने हमें फ़ौरन यहाँ से निकलने पर मजबूर कर दिया। पिकाडेली सर्कस की ये बड़ी स्क्रीन टूरिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन रखती है और ये लेस्टर स्क्वायर का पूरा एरिया बहुत ही खूबसूरत था। हैरी पॉटर आइटम्स की शॉप का विजिट और थोड़ा सा आगे चल के हैरी पॉटर एंड द कर्स्ड चाइल्ड प्ले थिएटर के आगे की हमने फोटोग्राफी। और ये है खूबसूरत नेशनल पोर्ट्रेट गैलरी। ट्रिफेलगर स्क्वायर टूरिस्ट के लिए जितना ज़्यादा अट्रैक्शन का पॉइंट रहा उससे ज़्यादा इसकी प्रोनाउंसिएशन मेरे लिए प्रॉब्लम रही। आ गए यहाँ पे कौन से स्क्वायर में? ट्रिफेलगर लंदन आई को इतने करीब से देखने पे मैंने खुद को मुबारकबाद पेश की और अपने आप को खुशामदीद भी कहा। टिकटॉक पे वीडियोस बनाने के लिए मैंने चाचा थॉमस अलाउद्दीन से उनका गिटार भाड़े पे लिया और चाचा थॉमस अलाउद्दीन मेरे करीब ही रहा। उसे ये शक पड़ गया कि मैं कहीं उसका गिटार लेके भाग ही ना जाऊं। इन भाई साहब ने अपना ही यहाँ पे मेला लगा रखा था। हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुक गए कि भाई साहब कोई ना कोई करतब दिखाएंगे, लेकिन भाई साहब ने एक छोटी सी बच्ची को बांदर बना के लोगों से खूब दाद वसूल की। टोटली वक्त बर्बाद। छोले भटूरे के ठेले देख के अपने आप को पाकिस्तान याद आ गया। अब ये हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे दाएं तरफ जो है वो थेम्स रिवर है और सामने जो है वो बिग बेन और ये टूरिस्ट के लिए बहुत ही फेमस पॉइंट है। शबनम परवीन की अल्लाह दिता से मोहब्बत के वादों का ताला बंदा देखा तो मेरी आंख में आंसू आ गया। तो अगले ही लम्हे मैंने भी अपनी मोहब्बत के नाम का ताला बांधने की कोशिश की। ये तो होगा। डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं आप? सच्चा प्यार नहीं मिल रहा हुमायूं भाई। सच्चा प्यार मानने के लिए अपनी निशानी बांध रहा हूँ ताकि मेरा जो भी प्यार है वो अपनी रहे, अब छूटे ना। लगता है भाभी को ये वीडियो दिखानी पड़ेगी। कायदे मिलत के एवन फील्ड अपार्टमेंट्स की कहानी अगले व्लॉग में मुलाहिजा कीजिए। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। बसों के धक्कों से बचने के लिए हुमायूं भाई के दोस्त बिलाल भाई की और उनकी गाड़ी की आमद किसी भी नेमत से कम नहीं थी।
हुमायूं भाई ने कोई भी वक्त ज़ाया किए बगैर बिलाल भाई और मेरा इंट्रोडक्शन करवाया और कुछ देर बाद बातें करने के बाद मालूम हुआ कि बिलाल भाई भी अपनी कैबिनेट के बंदे हैं और इस बात का यकीन हो चुका था कि अपना अगला सफ़र भी बहुत शानदार होने वाला है। हाइड पार्क पे लगने वाला शोल कैमरे की आंख कैद न कर सकी। हाइड पार्क को एक्सप्लोर करते करते भूख की शिद्दत इंतहा को पहुंच चुकी थी। अपनी भूख को मिटाने के लिए हम पहुंच गए अलादीन कबाबिश। जी डॉक्टर साहब डिसाइड करें क्या खाएंगे? यार हमारे भाई पाए तो फिर अपने खाएंगे ना पसंदीदा भाभी के। पाए मुबारक। वो तो आपको पसंदीदा हो गया ना, मेन्यू में से बताएं क्या खाएंगे। ओह अच्छा। भाई मेरे समझ में ये नजाकतें नहीं आती, अगर किसी के समझ में आए तो मुझे समझा दीजिएगा। गरम गरम लजीज पाकिस्तानी खाना खा के हमारा दिल लला हो गया। MBS तो यहाँ का बहुत अच्छा था, लेकिन मैं फूड को मार्क्स दूंगा 7/10। बट हुमायूं भाई के हाथ की बनी हुई लैम्प कढ़ाई वाज 10/10। खाने को हजम करने के लिए 1.5 घंटे की ड्राइव के बाद हम पहुंचे हार्लिंगटन स्पोर्ट्स सेंटर, जहां हमने जम के चिड़ी बल्ला खेला। वो बचपन की कहावत ही ना कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे ख़राब। तो आज हमने ख़राब होना मुनासिब समझा और 4 से 5 घंटे मुसलसल बैडमिंटन खेलते रहे। हुमायूं भाई और मेरी सोलो सीरीज़ में मैं 3-1 से हार किया और इस हार का शानदार जश्न भी मनाया। ऐसे तो नहीं होता है। बैडमिंटन खेलने के बाद जैसे ही हम बाहर निकले तो हमारा आमना सामना बारिश से हुआ और इस बारिश में एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। और अब हमारा मूड बन चुका था डेजर्ट खाने का। तो डेजर्ट खाने के लिए हम पहुंचे स्पाइस विलेज। फलूदा ऑर्डर करने के बाद हमने मंगवाई मैंगो लस्सी, क्योंकि हर टेबल पे हमें ये मैंगो लस्सी का जग नजर आ रहा था। जैसे पाकिस्तान में 4 मौसम हैं तो इस मैंगो लस्सी के भी 4 जायके थे, खट्टा मीठा नमकीन शमकीन। बट फलूदा वाज टू गुड। और आज के दिन का लास्ट विजिटिंग पॉइंट था टावर ब्रिज। टावर ब्रिज यार बहुत प्यारा था, बहुत प्यारा। लेकिन इस टावर ब्रिज पे मेरे साथ एक छोटा सा प्रैंक हो गया। उस प्रैंक की वीडियो मेरे नेक्स्ट व्लॉग में है। नेक्स्ट व्लॉग को देखना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।